हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं वो है तुम्हारा क्या, मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब क्या होता है? इसको भी आप लोग एक बार नोट कर लो, तब मैं एक्सप्लेन करूं। एक बार कॉपी पर हेडिंग डालो और नोट करो। ओके, तो मोलारिटी जो है वो हमारा पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में। और मोलारिटी किसी भी सॉल्यूशन में हमको ये बताता है, जैसे इसका डेफिनेशन जो है लिखा है उसको आप लिख लीजिएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। कोई मुझे बताएगा कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, अगर मैंने कहा कि साहब मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इसका वॉल्यूम 1 लीटर है और इसके अंदर सॉल्यूट जो है वो 2 मोल शुगर प्रेजेंट है, तो कोई मुझे बताएगा इस सॉल्यूशन की मोलारिटी मैं कितना बोल सकता हूं? बोलो जल्दी से। अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है और 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें 2 मोल शुगर है, तो क्या बोल सकते हैं मोलारिटी 2 है? क्योंकि मोलारिटी का मतलब ये कितने मोल प्रति लीटर है, तो कहेंगे कि इसकी मोलारिटी जो है वो 2 मोल पर लीटर है। और इसका जो इकाई है वो भी मोल पर लीटर होता है। मोल पर लीटर या उसको एम लिखते हैं। देखो एम लिखा जाता है लेकिन इसको पढ़ा जाता है मोलर। बोलते इसको लिखते एम है लेकिन बोलते क्या है? मोलर। मतलब अगर मैंने कहीं लिखा 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको पढ़ा जाएगा 2 मोल पर लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 मोल पर लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ आई बात? तो मेरा यह कहना है यहां पर आपसे कि जो हम मोलारिटी पढ़ते हैं वो मोलारिटी एक्चुअली बताती है हमको मोल्स पर लीटर। ओके, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइए। अगर आपसे कह दिया जाए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, अगर आपसे कह दिया जाए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन 2 लीटर है। कितने लीटर है? 2 लीटर। और इसके अंदर जो है वो 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि सॉल्यूट है। तो बताओ इस सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी है? सोच के बताओ फटाफट आंसर। 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 2 लीटर सॉल्यूशन में है, तो अगर इसकी मोलारिटी मैं पूछ लूं तो क्या हो जाएगी? तो सिंपल सी बात है, मोलारिटी 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर 2 मोल 2 लीटर में है तो पर लीटर कितना हो जाएगा? 1 मोल। तो जो अभी तक हमने बात की मोलारिटी को लेकर वो ये है कि जो हमारा मोलारिटी है, मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को समझा देता हूं यहां से कि हमारा जो मोलारिटी है वो मोलारिटी मोल पर लीटर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो मोलारिटी है इट इज द नंबर ऑफ, नोट कर लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसका? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन कौन से यूनिट में? लीटर में। और इसीलिए इसका जो इकाई है वो हो जाएगा, इसका यूनिट मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, या सिर्फ क्या बोल सकते हैं? मोलर। क्या अच्छा, मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेने वाला हूं, आप लोग जरा उसको देखेगा और बताइएगा मुझे वो एग्जाम्पल आपको समझ आ रहा है कि नहीं। अगर मान लो तुमसे कहा जाए, एक छोटा सा पॉइंट अगर मान लो तुमसे कहा जाए, इसको आपने नोट कर लिया होगा होपफुली। ओके, चलिए तो जरा देखिएगा, एक एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लूं आपको समझाने के लिए, और मान लो ये कहा जाए, ओके, मान लो ये कहा जाए कि हमारे पास जो है
वहां पर एक 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। क्या बोला गया है? 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या इसका यह मतलब मैं लिखूं तो आप समझ पाएंगे? 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है पर लीटर सॉल्यूशन, या 2 इंटू 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है पर लीटर सॉल्यूशन। क्यों ऐसा मैंने लिखा? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40 है, तो या तो कह लो 2 मोल NaOH पर लीटर है, या कह लो 2 इंटू 40 ग्राम NaOH पर लीटर है। इवन ये भी कह सकते हो कि 2 इंटू Na इतने मॉलिक्यूल NaOH है पर लीटर सॉल्यूशन। बताओ ये समझ आ रहा है सब आपको कि नहीं? ये सब क्लियर है? अच्छा, ये भी देखो कह सकते हैं कि 2 इंटू Na इंटू वाट, 2 इंटू Na इंटू 3 इतने एटम्स पर लीटर सॉल्यूशन है। अब आप अच्छी तरह से देख लो कि ये सारी बात आपको समझ आ रही है। मतलब अगर तुमने लिखा है 2 मोलर NaOH, तो साहब इसका मतलब है 2 मोल NaOH है पर लीटर, या 2 इंटू 40 ग्राम NaOH है पर लीटर। 2 इंटू 40 ग्राम, क्योंकि 1 मोल मतलब 40 ग्राम, या 2 इंटू Na मॉलिक्यूल पर लीटर सॉल्यूशन है, क्योंकि 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होते हैं, और या 2 इंटू Na इंटू 3 एटम्स पर लीटर है, क्योंकि एटम बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू Y, और Y की जगह 3। तो जरा मुझे डन करिए कि ये सब क्लियर है आपको, ये सारी बातें आपको समझ आ गई हैं। यहां पर एक बात और बताना आपको जरूरी है, जरा बताइएगा। मैं लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है? एक बात और आपको बताएं, जैसे ये बताइए कि अगर आपसे कह दिया जाए कि साहब हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ध्यान दो, अगर आपसे कह दिया जाए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और ये 10 लीटर का है, और ये आपका 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या बता सकते हो इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल हैं? अगर तुम्हारे पास एक 10 लीटर सॉल्यूशन है और 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें, तो उसके अंदर कितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं? क्या इसका जवाब आप दे सकते हैं? यस, बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे? 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब 2 मोल पर लीटर। तो अगर 1 लीटर में 2 मोल है तो 10 लीटर में कितने मोल हो जाएंगे? 20 मोल हो जाएंगे। तो ये बात भी आप समझ रहे होगे। तो कहने का मतलब है, एक बात ध्यान दीजिएगा, मोल और मोलारिटी ये 2 अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना। मोल अलग चीज है, मोलारिटी अलग चीज है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कॉपी पे नोट करो जरा, हेडिंग डाल के लिखो, हेडिंग डाल के लिखिएगा 2 मोल। पहले तो ये लिखो मोल वर्सेस मोलारिटी, इसको कॉपी पर नोट करो, मोल वर्सेस मोलारिटी, और उसके नीचे लिखो कि अगर हमारे पास 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है या हमारे पास 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो जरा सोचो कि दोनों में अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड? कोई ट्राई करना चाहेगा, बताना चाहेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड? क्या अंतर है? सोचो फटाफट। तो देखिए, जब यहां लिखा है 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो निश्चित है कि इसके मोलों की संख्या 2 है, और इसका जो मास है वो 2 इंटू 40 मतलब 80 ग्राम है। जब आपने लिखा है 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो साहब यहां फिक्स है कि इसके 2 मोल हैं और उनका मास 80 ग्राम है। लेकिन सोचो जरा, अगर यहां 2 मोलर NaOH लिखा है, तो क्या तुम बता पाओगे इसके कितने मोल हैं? सोचो और जवाब दो मुझे कि अगर 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है
तो क्या आप ये बता पाएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल हैं? नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता है क्वेश्चन में कि वॉल्यूम कितना है, और जब तक वॉल्यूम नहीं पता होगा तब तक मोल कैसे बताओगे? क्योंकि 2 मोलर का मतलब 2 मोल पर लीटर। 2 मोलर का मतलब 2 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 2 मोल। तो कितने मोल है ये जानने के लिए पता होना चाहिए ना कि कितने लीटर है। बात समझ आ गई? ओके। फर्स्ट क्वेश्चन में फिक्स है कि 2 मोल, तो वो तो ठीक है, बता दिया हमने। लेकिन सेकंड केस में यार, जब तक तुम वॉल्यूम नहीं बताओगे, तुमने सिर्फ 2 मोलर कह दिया, तो 2 मोलर का मतलब 2 मोल होगा अगर 1 लीटर होगा। तो साहब पहले ये तो बताओ कि वॉल्यूम कितना है, तब तो मैं मोल बता पाऊंगा। समझ आया कि नहीं? क्लियर ना? तो कहने का मतलब मेरा यहां ये है, अगर तुम लोगों ने ये नोट कर लिया हो, ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब यहां पर ये है, इसको नोट करते रहिएगा। इसको नोट करें तो मैं आगे बात करूं। हाँ बोलो। हाँ देखें, अभी क्लास में हूं। किसी का कोई और कंफ्यूजन है तो बात कर सकते हो। अगर किसी को अभी कोई और कंफ्यूजन है तो बात कर लो। तो कहने का मतलब यही है कि मोल का मतलब फिक्स होता है जब तुम कहते हो कि इतने मोल है, और जब तुम मोलर कहते हो तो फिक्स नहीं होता है, वो बताना पड़ेगा कि उसमें वॉल्यूम कितना है। जब तुम वॉल्यूम बताओगे तभी तुम बात कर सकते हो कि कितने मोल है। मोलर और कैपिटल एम मतलब लिखते कैपिटल एम हैं, लिखते कैपिटल एम हैं, बोलते मोलर हैं। ठीक है, फाइन, आगे बढ़े। अगर आप मुझे ओके करें आप लोग तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, ओके। तो एक दो चीज जो और मैं क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको समझाना चाहूंगा वो ये है, एक बार आप जल्दी से सुन लो और फिर लिख लीजिएगा कि मोलारिटी का फार्मूला आया हमारा फाइनली मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। इसमें यह भी कहना चाहूंगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलारिटी सॉल्यूशन की घटेगी। तो आपका जो मोलारिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किसी चीज को गर्म करोगे तो उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो आयतन है वो बढ़ेगा, उसमें एक्सपेंशन होता है। तो किसी सॉल्यूशन को अगर आप हीट करोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलारिटी घटेगी। कुछ एक चीजें ये और हैं जो आप नोट कर लीजिए फटाफट। सेकंड पॉइंट है, नोट करो, सेकंड पॉइंट है मोलारिटी अगर मोल बाई वॉल्यूम पर लीटर है, मोल बाई वॉल्यूम, तो अगर तुम्हें कभी मोल निकालना हो तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगा। एक ये चीज, मतलब मोल निकालने का एक फार्मूला तुमको और मिल गया। पीछे मैंने मोल निकालने के फार्मूले आपको समझाए हैं, तो यहां एक फार्मूला आपको और मिल गया। ठीक है, मोलारिटी बराबर मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो मोल बराबर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। एक और चीज, मोलारिटी बराबर मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर को हम लोग मिली मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर भी रख सकते हैं। भाई ऊपर भी 1000 का फैक्टर आ गया, नीचे भी 1000 का फैक्टर आ गया, तो मोलारिटी बराबर मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर के बजाय मिली मोल बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। और यहां से अगर कैलकुलेट करना हो तो हम लोग मिली मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलारिटी इनटू
वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो ये सब फार्मूले आप लोग नोट कर लें। और अब हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलो चलते हैं। इसके पहले बेसिक क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोलैरिटी के। मोलैरिटी जिसको आप कैपिटल एम से लिखते हो, जिसको आप मोलर भी कहते हो, तो इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे, इनको हम लोग पहले सॉल्व करना चाहेंगे। तो इसको आप फटाफट, मुझे लगता है आपने नोट तो कर ही लिया है ना, तो अब आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। ओके, अगर किसी को यहां कंफ्यूजन अभी भी हो मिली मोल, तो मिली मोल का मतलब यार क्या है? मोल मल्टीप्लाइड बाय 1000। मिली का मतलब 1000 होता है, क्या मुझे ये बताना पड़ेगा आपको? मिली का मतलब 1000 होता है, तो मिली मोल का मतलब मोल इंटू 1000। जैसे मिली लीटर, तो मिली लीटर का मतलब लीटर इंटू 1000, वैसे मिली मोल है। चलिए, तो मैं वापस आता हूं अपने डिस्कशन पर जो चल रहा था। ओके, देखिएगा, तो ये एक डेफिनेशन हमारी यहां पर चल रही थी। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए वन बाय वन। पहले ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपके सामने है ये यहां पर ये 2 क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट से ज्यादा नहीं। ओके, तो चलो जल्दी से शुरू हो जाओ और इनका जवाब दीजिए मुझे। ओके, तो होप कि आपने अब तक सॉल्व कर लिया है। तो मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं इन क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन जो हमको यहां पर दिया गया है वो ये है कि 10 ग्राम, और ये सिंपल लेवल के क्वेश्चंस हैं, जस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 मिलीलीटर पानी में घोला गया तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? तो देखिए, मोलैरिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर। अगर आप मोल्स निकालो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल हो जाएंगे, उसका मास 10 ग्राम, मोलर मास 40, तो उसके मोल हो जाएंगे 0.25। और वॉल्यूम जो आपको दिया है वो 100 ml दिया है, जिसको अगर लीटर में बदल लें तो 0.1 लीटर हो जाएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स आप रख दीजिए 0.25 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.1,
तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2.5। तो प्रोबेबली आपने इसको कर लिया है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि 1 मोलर 100 ml H2SO4 का एक सॉल्यूशन है। मतलब इस क्वेश्चन में तुम्हें मोलारिटी दिया हुआ है 1 और वॉल्यूम दिया है 100 मिलीलीटर या कह लीजिए 0.1 लीटर। और आपको सॉल्व क्या करना है? आपको सॉल्व ये करना है, पहला H2SO4 के मोल कितने हैं, तो मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर से मोल्स बराबर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया हो, जिन लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो, वो अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए नीचे यहां पर आपको दिख रहा होगा। तो जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है वो क्वेश्चन नंबर 3 तब तक सॉल्व करें। ओके, तो इस क्वेश्चन में मोलारिटी मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो मोल इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलारिटी 1, मोलारिटी आपको क्वेश्चन में जो दी है वो मोलारिटी दी है 1 और वॉल्यूम इन लीटर है 0.1, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.1। एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट H2SO4 का मास, तो मोल तुम निकाल चुके हो, मोल बराबर मास बाय मॉलिक्यूलर मास होता है या मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मास बराबर मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स 0.1 है और मोलर मास H2SO4 का 98। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो आपका आंसर आएगा 9.8 ग्राम। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो आपको सॉल्यूशन में वॉल्यूम दिया होता है, जैसे यहां 100 ml किसका दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, या पिछले क्वेश्चन में अगर जाएं तो 100 ml किसका वॉल्यूम दिया है, 100 ml सिर्फ वाटर का दिया है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि लिक्विड सॉल्यूशन में अगर 100 ml वाटर है और 10 ग्राम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वॉल्यूम में कोई खास बदलाव नहीं होता है। इसलिए हम लिक्विड सॉल्यूशन में जो वाटर या जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है उसी को मैंने यहां टोटल वॉल्यूम ले लिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यह बात एप्लीकेबल है लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। बाकी सॉल्यूशन में क्या होगा ये मैं आपको आगे चर्चा करूंगा, तब आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जल्दी से फटाफट, सिंपल क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि कितने ग्राम कॉपर सल्फेट चाहिए अगर 100 मिलीलीटर 1 मोलर सॉल्यूशन इसका तैयार करना है। चलो जल्दी से शुरू हो जाइए और सॉल्व करिए कि कॉपर सल्फेट का 100 ml 1 मोलर सॉल्यूशन अगर हमको तैयार करना है तो उसके लिए हमें कितने कॉपर सल्फेट के मास की आवश्यकता होगी। फार्मूला मतलब कॉन्सेप्ट वही लगाओगे फिर से कि मोल निकाल लो पहले, मोलारिटी और वॉल्यूम इन लीटर से, और चूंकि आपको मोलारिटी क्वेश्चन में 1 और वॉल्यूम अगर लीटर में लिया जाएगा तो 100/1000, तो यहां पर मोल आ जाएगा 0.1 और फिर मास निकाल लो कैसे, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट से। मोल कितना है 0.1। मोलर मास कॉपर सल्फेट का तुम लोग सॉल्व करके देखो 159.5 आएगा, तो आपका आंसर रहेगा 15.95 ग्राम। जरा मुझे ओके कर दीजिए अगर आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई हैं। तो ये एक सिंपल एप्लीकेशन है जो मोलारिटी का तुम्हारे पास फार्मूला है। ये जेई मेन या नीट लेवल पर कह सकते हैं ये क्वेश्चंस हैं, बहुत भारी नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, जरा लिखिए इस हेडिंग को, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलारिटी। हेडिंग डालिए फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलारिटी। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो मोलारिटी को बदल सकती हैं, या किसी सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है, किसी सॉल्यूशन की जो हमारी मोलारिटी है वो कैसे कैसे चेंज हो सकती है, क्या क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, तो उसमें पहला हेडिंग लिखो केस 1, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिव। इस पर हाईलाइट कर लीजिएगा, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशन, मतलब 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशन। हालांकि मैं आपको बताऊं ना, इस छोटे से कॉन्सेप्ट पर भी रिसेंटली आपके जेई एडवांस में क्वेश्चन था, जबकि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन है कि 2 सॉल्यूशन अगर मिक्सअप किए जाएं, मान लो एक सॉल्यूशन यहां है
और इसमें लेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड भरा है, नोट करिएगा, और मोलारिटी M1, वॉल्यूम V1 है, और एक और सॉल्यूशन है, इसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड भरा है। देखिए यहां पर दोनों जो है वो आपस में रिएक्शन ना करें, रिएक्शन करेंगे तो फिर आपस में मिलकर कुछ नया बनाएंगे। उस कंडीशन में जो क्या होगा, ये डिस्कशन हम लोग शायद 1-2 क्लास के बात करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल मैं ऐसे 2 सॉल्यूशन ले रहा हूं जो रिएक्शन नहीं करेंगे। तो मान लो एक की मोलारिटी M1 वॉल्यूम V1 है, एक की मोलारिटी M2 वॉल्यूम V2 है, इन दोनों को मिक्स किया गया, एक फाइनल सॉल्यूशन बना। अब यार बड़ी सिंपल सी बात है कि इस फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो V1 प्लस V2 होगा। हमको निकालना है इस फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी। मोलारिटी का फार्मूला क्या है, मोलारिटी का फार्मूला है कि फाइनली कितने मोल हैं और फाइनली कितना वॉल्यूम है। तो फाइनली वॉल्यूम तो तुम्हें पता है V1 प्लस V2। भाई अगर इसका वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम V2, तो जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 ही होगा ना। और फाइनल मोल कैसे निकालोगे, तो यहां के मोल निकाल लो N1, यहां के मोल निकाल लो N2, तो यहां के फाइनल मोल कितने होंगे, N1 प्लस N2। समझिएगा ध्यान से, क्योंकि बहुत सिंपल है और मैं नहीं चाहूंगा इसको मल्टीपल टाइम्स समझाया जाए। अब यहां के मोल कैसे निकालें, तो यहां के मोल मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। भाई यहां इस सॉल्यूशन की मोलारिटी, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और यहां के मोल इस सॉल्यूशन की मोलारिटी और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम। इसका मतलब फाइनल मोल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो ये आपका आ जाएगा यहां का फाइनल टोटल मोलारिटी इस सॉल्यूशन का। क्लियर ना, मतलब यहां के मोल N1 M1V1, यहां के मोल N2 M2V2, दोनों को जोड़ दिया तो फाइनल मोल आ गए। और फाइनल मोल बाय फाइनल वॉल्यूम, ये तुम्हारे सॉल्यूशन का फाइनल मोलारिटी। तो बड़े सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। लाइट गई है क्या, सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गया। लाइट गई है, लेकिन वाईफाई चला गया है। नेट दीजिए मुझे जल्दी से। कौन सा वाला है, नहीं है। नहीं, बात ही खत्म हो गई रीलोड की। अरे तो मीटिंग एंड कर दिया, अब किसी और को होस्ट बना दिया होगा वो। तो आप लोगों ने नोट कर लिया, कंफर्म करिए मुझे, आप लोगों ने नोट कर लिया। ओके, तो ये एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा था बस, कि अगर एक तरफ का मोलारिटी M1V1 तो उसके मोल M1V1 हो जाएंगे।
दूसरे सॉल्यूशन के मोल M2V2 हो जाएंगे। तो पूरे मिक्सचर के मोल M1V1 प्लस M2V2 और पूरे मिक्सचर का वॉल्यूम V1 प्लस V2। तो फाइनल मिक्सचर के मोल डिवाइडेड बाय फाइनल मिक्सचर का वॉल्यूम, ये आपको दे देगा फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी। नोट कर लिया है सबने? बोलिए जरा जल्दी से, ओके करिए। कंप्लीट करो जल्दी से, कंप्लीट करिए। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप अपना लिखने का। तो एक फैक्टर जो है वो ये है आपका, ठीक है, जिससे कि मोलैरिटी बदलती है। सेकंड फैक्टर चलो फटाफट। तो सेकंड पॉइंट जो अफेक्ट करता है हमारी मोलैरिटी को, वो है सॉल्वेंट का वॉल्यूम। जैसे मान लो अगर ये यहां पर डिस्कस किया जाए डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट का एडिशन, थोड़ा और विलायक मिलाया जाए, सॉल्वेंट थोड़ा और मिलाया जाए। जैसे मान लो तुम्हें कहा जाए कि एक सॉल्यूशन है, इसका मोलैरिटी M1 और वॉल्यूम V1 है, और इसमें और सॉल्वेंट ऐड कर दिया जाए। मान लीजिए अगर सॉल्वेंट वाटर है, मान लीजिए सॉल्वेंट वाटर है, तो इसमें और पानी मिला दिया जाए। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस बार क्या बदलेगा? मोलैरिटी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बोलिए। अगर मोलैरिटी M1V1 है ऑलरेडी, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है और मोलैरिटी M1V1 है, मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1, और इसमें सॉल्वेंट वाटर और ऐड किया जाए, तो बताओ यहां मोलैरिटी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बदल जाएगी ना मोलैरिटी, क्योंकि मोल बदल जाएंगे। किसके? सॉरी, सॉल्वेंट का वॉल्यूम बदल जाएगा। तो सॉल्वेंट का अब वॉल्यूम जो भी तुमने मिलाया हो, मान लेते हैं फाइनल वॉल्यूम V2 है, जो कि बराबर होगा V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। लेकिन जो नहीं बदलेगा वो है मोल, क्योंकि जो आपका सॉल्यूट या जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल हैं, वो जो पहले रहे होंगे वही अब भी रहे होंगे। भाई तुमने पानी मिलाया, पानी मिलाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल तो नहीं बदलेंगे ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो शुरुआत में मोल थे वो कितने थे? M1V1। तो अभी भी वो मोल कितने रहेंगे? M1V1। आप एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो मोल थे NaOH के M1V1 वो अभी भी वही रहेंगे। वॉल्यूम अगर पहले V1 था, पानी मिला दिया तो V2 हो जाएगा V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो बड़ी सिंपल से बात है कि अब यहां की मोलैरिटी बराबर क्या लिखेंगे? M1V1 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। भाई मोल्स बाय वॉल्यूम, तो मोल्स वही हैं और वॉल्यूम V2 हो गया। तो फार्मूला यहां पर एक सिंपल सा एक्सप्रेशन मिलेगा, M1V1 बराबर M2V2। M1V1 इक्वल टू M2V2। ओके, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये एक्सप्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं जब भी वहां पर डाइल्यूशन का केस है, मतलब आप वहां पर थोड़ा सा सॉल्वेंट मिला रहे हैं। हो गया? नोट करिए आप लोग। चलिए 1 मिनट लीजिए और जल्दी से नोट करिए इसको। तो यहां पर मैंने ये बताया है कि अगर सॉल्वेंट मिलाते हैं तो उस कंडीशन में अगर वॉल्यूम, इसको नोट करिएगा आप लोग, ठीक है? तो जब भी सॉल्वेंट मिलाते हैं तो मोल वही रहेंगे, बट वॉल्यूम बदल के, जैसे V1 वॉल्यूम था, कुछ पानी मिला दिया तो V1 प्लस जो वाटर का वॉल्यूम मिला है वो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। फिर से वही फार्मूला लगा दो, फाइनल मोल तो वही है जो पहले थे बाई फाइनल वॉल्यूम। तो M1V1 बराबर M2V2। तो यहां पर M2 क्या है? फाइनल मोलैरिटी, जो पानी मिलाने के बाद आ गया। नोट कर लिया है तो ओके करिए मुझे। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो मुझे ओके कर दीजिए जरा। ठीक है, तो एक लास्ट केस और बता देता हूं, और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, और नेक्स्ट क्लास भी आपकी है शायद 3:30 पे। क्या कहते हैं, कितने बजे क्लास है अगला?
तो एक काम कर लेते हैं कि क्लास को यहीं पर रोक लेते हैं और आप लोग जो है इसको कंटिन्यू कर लूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में एज इट इज, ओके। क्योंकि इसमें अभी थोड़ी सी चीजें और हैं जो मुझे लगता है अभी टाइम लग जाएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर लूंगा। फाइन, इसको जो है अगली क्लास में कंटिन्यू कर लूंगा। तो मैं क्लास ड्रॉप कर रहा हूं यहां पर, लेकिन रिकॉर्डिंग होती रहेगी, मैं खत्म कर लूंगा। ओके, तो अब देख लेते हैं यहां पर थर्ड केस। अगर मैं थर्ड केस की बात करूं तो हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर यह है एडिशन ऑफ, अगर सॉल्यूट करें, अगर मान लो हम सॉल्यूट ऐड करें, जैसे मान लो तुमको ऐसे कहा जाए कि साहब तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है लेट से, और बोल दिया जाए कि ये मोलारिटी M1 और वॉल्यूम V1 है, और इस बार सॉल्यूट ऐड करें। सॉल्यूट मतलब जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिला दें, तो जब तुम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और मिलाओगे, और मान लो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड तुमने मिलाया इसके N2 मोल मिलाए, तो इस बार मोलारिटी तो अगेन चेंज होगा, मोलारिटी तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन इस बार वॉल्यूम नहीं बदलेगा। जो वॉल्यूम पहले था वही अब भी रहेगा, क्योंकि तुमने NaOH मिलाया है, पानी नहीं। क्लियर? तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं बदलेगा। और मोल की अगर बात करें, फाइनल मोल क्या होंगे, तो जो मोल पहले थे प्लस जो मोल तुमने ऐड किए। पहले से कितने मोल हैं? M1 V1, और ऐड कितने किए? लेट से N2। बात को समझो कि M1 V1 मोलारिटी शुरुआत में और वॉल्यूम है, तो शुरुआती मोल्स जो यहां प्रेजेंट हैं, मोलों की संख्या वो M1 V1 है। N2 मोल मिला दिए तो फाइनल मोल हो गए जो पहले थे M1 V1 प्लस जो मिला दिए, और जो वॉल्यूम है फाइनली वो वही रहेगा जो शुरुआत में था। क्यों? क्योंकि तुमने वॉल्यूम नहीं चेंज किया सॉल्वेंट का। तो फाइनल मोलारिटी M2 बराबर फाइनल मोल जो कि हो जाएंगे तुम्हारे M1 V1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई फाइनल वॉल्यूम, और वो तो वही है जो शुरुआत में था। तो मैं एक बात यहां पर छोटी सी आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं कि एक तो मैंने मिक्सिंग की बात की है कि अगर तुमने मिक्सअप किया तो क्या होगा। तो मिक्सिंग में तुमने क्या कहा? M1 V1 प्लस M2 V2, ये फाइनल मोल डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा इसमें वॉल्यूम का इकाई तुम लीटर मिलीलीटर दोनों ले सकते हो, क्योंकि इन चारों टर्म में वॉल्यूम आया है। जब चारों टर्म में वॉल्यूम है तो लीटर लो चाहे मिलीलीटर, यूनिट कैंसिलेशन हो जाएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट में भी जब तुम्हारा डाइल्यूशन वाला केस था जिसमें M1 V1 बराबर M2 V2 आया है, तो यहां पर भी आप वॉल्यूम का यूनिट दोनों तरफ कुछ भी ले सकते हो, लीटर मिलीलीटर, क्योंकि दोनों तरफ का यूनिट कैंसिलेशन हो जाएगा। बट इस लास्ट केस में आप वॉल्यूम का यूनिट कुछ भी नहीं ले गए, यहां पर वॉल्यूम का यूनिट आपको लीटर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लीटर लेंगे तभी ये मोल आएगा, और मोल में ही तो मोल ऐड करोगे, और मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहां जो वॉल्यूम है वो लीटर में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सब जगह वॉल्यूम का टर्म नहीं आया है, इसलिए इन दोनों जगहों पर वॉल्यूम को लीटर में ही रखा जाए। समझ आई बात? तो मेरे पास देखिए 2-3 क्वेश्चन हैं, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले ये 2 क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर नजर आ रहे हैं, वीडियो को पॉज करिए और फटाफट इनको सॉल्व करिए, और फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको सॉल्व करने के बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। 100 ml 1 मोलर H2SO4, और इसको मिक्स किया गया है 200 ml 0.5 मोलर H2SO4 से। तो कहता है मिलाने के बाद मोलरिटी क्या आएगी। नो डाउट दोनों जगह H2SO4 है तो आपस में रिएक्शन करेंगे नहीं, और नॉन रिएक्टिव मिक्सचर्स के लिए फार्मूला M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2। पहला है 1 मोलर 100 ml। अब देखो मैं मिलीलीटर ले रहा हूं, मैं हर जगह मिलीलीटर लूंगा तो यूनिट कैंसिलेशन हो जाएगा। सेकंड में भी 0.5 इंटू 200 डिवाइडेड बाई टोटल 100 प्लस 200। आप इसको सॉल्व कर डालिए तो मोलारिटी आ जाएगा 2/3। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जेई मेन लेवल पर कह सकते हो, या आप कह सकते हैं नीट लेवल पर। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 100 मिलीलीटर 100 ml 1 मोलर NaOH है। तुम्हारे पास 100 ml सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिसका मोलारिटी 1 है।
तुमने इसमें पानी मिलाया और पानी मिलाकर इसकी मोलारिटी तुमने 0.25 कर दी। पानी मिलाने पर फाइनल वॉल्यूम क्या है V2 नहीं पता। हम जानते हैं जब क्वेश्चन डाइल्यूशन का होता है तो हम जानते हैं कि डाइल्यूशन में सॉल्यूट के जो मोल हैं वो नहीं बदलते हैं। भाई जब तुम पानी मिलाओगे तो तुम्हारा जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट के मोल नहीं बदलेंगे, और चूंकि मोलारिटी बराबर तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम है, अगर ये कांस्टेंट है तो मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या कह लो M1V1 बराबर M2V2। यही फार्मूला अभी पीछे डिराइव किया हमने। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि मोलारिटी मोल्स बाय वॉल्यूम है, मोल कांस्टेंट है क्योंकि तुमने सॉल्वेंट मिलाया है, तो मोल कांस्टेंट है तो मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मींस मोलारिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, तो M1V1 बराबर M2V2 अप्लाई करो। तो M1 है 1, V1 है 100 बराबर M2 है 0.25 और V2 निकालना है, तो तुम्हारा V2 कितना आ जाएगा 400 मिलीलीटर। ध्यान रखना मिलीलीटर, क्योंकि तुमने दोनों तरफ ml लिया है। लेकिन क्वेश्चन कुछ और था, क्वेश्चन था पानी कितना मिलाया, और ये जो 400 ml है वो पानी नहीं है, ये 400 ml फाइनल वॉल्यूम है, जिसमें कि 100 ml वो पहले ही था। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड कितना हो जाएगा 400 माइनस 100 मतलब 300 मिलीलीटर। भाई 400 ml जो तुम्हारा आया वो तो फाइनल वॉल्यूम है, और 100 ml सॉल्यूशन पहले से था, तो वाटर जो आपने ऐड किया वो कितना ऐड किया 300 ml। तो आज के वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो केस 4 है इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, एक काफी इंपॉर्टेंट और लंबा डिस्कशन होगा जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन, इसको भी आप ट्राई कर लो और वीडियो को पॉज करके एंड देन उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक 100 मिलीलीटर का सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, फिर से 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसके अंदर 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया गया, तो जो फाइनल सॉल्यूशन तैयार होगा उसका मोलैरिटी क्या होगा। अब यहां पर अगर इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूं तो इसमें तुमने जो ऐड किया है वो सॉल्यूट ऐड किया है, इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम वही रहेगा जो पहले था। तुमने जो ऐड किया है वो क्या ऐड किया है, सॉल्यूट ऐड किया, तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम वही रहेगा। मोल की बात करें तो ओरिजिनली यहां पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल प्रेजेंट हैं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, इस बार मुझे लीटर लेना पड़ेगा, आपको मालूम है क्यों, पीछे भी बताया मैंने। तो ओरिजिनली सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.1 मोल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तुमने जो मिलाया इसमें मोल्स एडेड वो है 10 डिवाइडेड बाय 40 मतलब 0.25 मोल, ये तुमने मिला दिए। शुरुआत में इतने मोल मिला दिए, इतने मोल, तो फाइनल मोल हो जाएंगे 0.1 प्लस 0.25 दैट इज 0.35 मोल। इतने मोल पहले से था, इतने मोल मिला दिया तो मोल ही आ गए। और वॉल्यूम अगर पहले से 100 ml है तो वॉल्यूम तो वही रहेगा, क्योंकि सॉल्वेंट का वॉल्यूम तो आपने बदला नहीं, तो मोलारिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स फाइनली 0.3, वॉल्यूम इन लीटर्स रखना है तो आपका आंसर आ जाएगा 3.5। ओके, तो आज की क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मिक्सचर्स क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, सॉल्यूशन क्या है, उसके अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है, और फिर हमने कॉन्सेंट्रेशन की शुरुआत की, जिसका पहला डिस्कशन जो है वो हमारा डिस्कशन अभी चल रहा है जो है मोलारिटी। तो करीब अगले 2 वीडियो मैं अभी और मोलारिटी पर डिस्कशन करूंगा, बहुत सारे डिफरेंट जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के साथ। देन फिर हम अगले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर चलेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।